हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो जो है हमारी वो इस वाली पॉकेट को लेकर रहने वाली है। जैसे इसमें अलग से दूसरे फैब्रिक की पट्टी अटैच हुई है, वो किस तरह से हमें अटैच करनी है, इसी को लेकर डिजाइनर पॉकेट के ऊपर हमने ये वीडियो अपलोड किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक फैब्रिक ले रही हूँ। मैं रफ फैब्रिक के ऊपर ही इस पॉकेट को अटैच करना बता रही हूँ। ये मैंने मान लिया जाए ये हमारी पैंट है और ये पैंट का मैंने आसन कट कर दिया है। अब ये पैंट वाले फैब्रिक को हम एक साइड कर देंगे। सबसे पहले हम अपनी पॉकेट की पट्टी को रेडी करेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैंने इस तरह से पेस्टिंग को दो अलग अलग तरह के फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है। एक पेस्टिंग जो है मेरी वो 1 इंच चौड़ी है। जो 1 इंच चौड़ी पट्टी है उसमें मैंने बीच में से इस प्रकार से वी कट भी दिया है। और ये वाली जो है ये 1.5 इंच चौड़ी है, इसमें वी कट नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार से पहले जिसमें वी कट है उस पट्टी को हम इस प्रकार से फोल्ड करके ना, इस प्रकार से फैब्रिक हमें थोड़ा पहले एक्स्ट्रा ही लेना है। और इस प्रकार से फोल्ड करके हमें जहाँ पे हमारी पेस्टिंग चिपकी हुई है उसके किनारे किनारे पे हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे भी जैसे भी कट दिया हुआ है उसी तरह से स्टिच लगा लेनी है। और स्टिच लगाने के बाद पट्टी को पलटकर सीधा कर लेना है। इस पट्टी को रेडी करने के बाद बीच में से एक छोटा सा कट भी देना है ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो सके। अगर हम वी में ये कट नहीं देंगे तो हमारी पट्टी जो है वो पलटने में प्रॉब्लम आएगी और वो पलटी ही नहीं जाएगी। तो ये कट देना ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, नीडल की सहायता से मैं इसके कॉर्नर निकाल रही हूँ अच्छे से। और इस प्रकार पलटने के बाद अगर आप आयरन कर देंगे तो पट्टी में और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। मैंने तो आयरन नहीं किया है क्योंकि मैं अभी बस वीडियो के लिए ही इसको बना रही हूँ। ये किसी पैंट का पॉकेट नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार से पट्टी को पलटकर मैंने सीधा कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर दिया। अब ऊपर से मैंने जहाँ तक हमारी पेस्टिंग है ना, वहाँ तक मैंने इस तरह से एक सीधी स्टिच लगा दी। और स्टिच लगाने के बाद नीचे की साइड हमारा हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा है, जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, हाफ इंच का मार्जिन नीचे है। अब इस वाली पट्टी को रेडी करते हैं। तो देखिए, जहाँ पर मैंने ये मार्किंग की है ना पेस्टिंग में, तो इतना पेस्टिंग छोड़कर हमें वो वाली पट्टी को इसके ऊपर अटैच करना है ताकि जब हम पलटे तो वो पाइपिंग की तरह निकल कर सामने आए। इस तरह से मेरे फैब्रिक में यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक ख़राब था तो मैंने इस तरह से दूसरी साइड, ये देखिए, इस साइड मैंने मार्किंग कर दी है। इस साइड अब मैं इस साइड इस प्रकार से रखूँगी और वो 0.25 की जो मैंने ऊपर पेस्टिंग छोड़ी है उसको ऊपर की साइड निकालते हुए इस तरह से स्टिच लगा लूँगी। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद देखिए, हमें इस तरह से पलटना है। और पलटने के बाद अब हमें दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेनी है। इन सिलाइयों को लगाने के बाद अब हम इसको भी पलटकर सीधा कर लेंगे। तो देखिए, ये वाली पट्टी भी मैंने पलटकर सीधी कर ली है। अब ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो चुकी हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नीचे की साइड है उसको भी हम कट कर देंगे। तो देखिए, इतना हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसके नीचे जो पॉकेट वाला फैब्रिक है उसको ज्वाइंट करना है। तो उसको किस प्रकार से ज्वाइंट करना है, ये देखिए। ये फैब्रिक जो मैंने लिया है ये 10 से 12 इंच तो इसकी लेंथ है। और चौड़ाई में जितनी हमारी पट्टी है ना, ये उससे 2 इंच एक्स्ट्रा चौड़ा हमें ये लेना है। और उसके बाद
इस प्रकार से इसको डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। इससे पहले मैं इसको इस तरह से सिंगल फैब्रिक पे ही स्टिच लगा लूँगी, उसके बाद इसको पट्टी के ऊपर जॉइंट करूँगी। और ये वाली स्टिच हमें जो हमारा ये फैब्रिक है इसके दोनों कॉर्नर पे लगा लेनी है। तो देखिए अब इस प्रकार से पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और उसके ऊपर इस फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। पॉकेट वाला जो फैब्रिक है उसका जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है चौड़ाई में, वो दोनों साइड बराबर बराबर हमें छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। अब पॉकेट वाले फैब्रिक को हमें इस प्रकार से पलटना है और देखिए इस तरह से पट्टी हमारी अंदर की साइड चली जाएगी और अब हमें इसके दोनों कॉर्नर पे स्टिच लगानी है। ये देखिए एकदम से बिल्कुल एक साथ मिलाते हुए ऊपर से बिल्कुल एक साथ मिलाना है और यहाँ पे जो ये थोड़ा थोड़ा मार्जिन हमने छोड़ा था वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमें पॉकेट में पूरे नीचे तक लेकर जानी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब पॉकेट को पलटकर सीधा करेंगे और देखिए वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि हमारी स्टिच जो लगी है वो कितनी दूरी पर लगी है। अभी भी थोड़ा फैब्रिक साइडों में एक्स्ट्रा है। अभी पॉकेट को पलटकर सीधा कर लेना है। अब देखिए साइडों में जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है ना, ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ था उसको भी फिर से अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच लगानी है और ये स्टिच हमें पॉकेट में नीचे तक पूरा लेकर जानी है। ध्यान रहे यहाँ पर हमारी ऊपर वाली पट्टी जो है ऑरेंज कलर वाली वो नहीं दबनी चाहिए। ऑरेंज वाली पट्टी को सिलाई में बिल्कुल भी नहीं लेना है, उसके किनारे किनारे पे ही स्टिच लगानी है। तो ये स्टिच हमारी लग चुकी है, पॉकेट हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हमें इसे अपनी पैंट में ज्वाइंट करना है। तो पैंट में हम इसे किस तरह से ज्वाइंट करेंगे देखिए। ये मैंने पैंट का फैब्रिक ले लिया है, ये हमारा आसन है। तो इसमें हमारी पॉकेट इस तरह ना रख के सारी पॉकेट हमारी ऊपर की साइड रखी जाएगी। कहने का मतलब पॉकेट सारी उल्टी साइड को रहेगी और उसका मुंह नीचे की साइड रहेगा, आसन वाली साइड। और जब हम ज्वाइंट कर लेंगे उसके बाद ये अपने आप सीधी हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार इस तरह से हमें ऊपर वाले फैब्रिक को इस तरह से ऊपर की साइड उठाना है और जहाँ पे हमारी स्टिच लगी हुई है उसी के ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये वाली स्टिच भी हमारी लग गई है। अब पॉकेट वाले फैब्रिक को उठाकर इस तरह से पलटना है और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको भी इस तरह से लेना है। मैं घुमाकर फैब्रिक को अपनी साइड कर ले रही हूँ और देखिए इस तरह से इसको पलटते हुए अब हमें यहाँ पे कट लगाना है। तो कट किस तरह से लगाना है, कट हमें लगाना है पैंट वाले फैब्रिक पे। और ये कट कितना बड़ा लगाना है, जितनी चौड़ी हमारी पॉकेट है ना उसी के बराबर हमें ये कट लगाना है और साइडों में कॉर्नर पे तिरछा कट भी लगाना है। इस तरह से
ये देखिए इस तरह से तिरछा कट लगाना है ताकि फैब्रिक को फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए पलट कर मैंने फिर से इसको वैसे ही कर लिया है। और अब हमें इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को पॉकेट वाले को इस प्रकार से जो हमने फैब्रिक कट किया था उसके अंदर देना है और इस प्रकार से अंदर कर लेना है। और ध्यान से देखिएगा, इस वाले फैब्रिक को इस प्रकार से पलटना है और अंदर हाथ की सहायता से जो पॉकेट है उसको नीचे की तरफ खींचना है। तो देखिए पॉकेट हमारी नीचे की साइड चली गई है। ये देखिए नीचे की साइड चली गई है पॉकेट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले फैब्रिक को इस तरह से उठाना है और ये वाला फैब्रिक जो है इसको भी हमें पैंट वाले फैब्रिक के नीचे इस प्रकार से निकाल देना है। इस तरह से निकालने के बाद अब हमने जो पैंट वाले फैब्रिक में कट लगाया था उस कट पर भी सिलाई लगानी है क्योंकि वो अभी ओपन है। तो इसको हम इस प्रकार से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो ये वाली स्टिच भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी लास्ट स्टिच बची है और उसे लगाने के बाद हमारी पॉकेट जो है लगकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए ये इस तरह से करके अब हमें इसे इस तरह से रखना है और ऊपर की साइड यहाँ पे दोनों साइड हमें स्टिच लगानी है। तो देखिए हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो गई है और देखिए बनने के बाद इसमें फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। ये इसका उल्टी वाला साइड है जो हमारा पॉकेट अंदर की साइड रहेगा और सीधे वाला साइड देखिए ये पैंट के अंदर रहने वाला साइड है और ये है जो हमारा बाहर की तरफ दिखने वाला साइड। तो देखिए पॉकेट कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हुई है। इस तरह की पॉकेट बनाकर आप भी अपनी पैंट को डिजाइनर लुक दे सकते हैं या फिर शॉर्ट्स वगैरह में भी इस पॉकेट को यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।